भारती जय विजय करे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी एक कविता है। इस शीर्षक का अर्थ ही यही है। भारती मतलब भारत देवी, जय विजय करे मतलब हर श्रेणी में, हर वॉक ऑफ लाइफ में उनकी विजय हो, वो हमेशा जीत हासिल करें। यहाँ पर कुछ बातें आपको समझ लेनी जरूरी हैं। ये कविता की जो शब्दावली है, यानी ये कविता के जो शब्द हैं वो तत्सम शब्द हैं और वो समासिक पद से बने हुए हैं। इसीलिए ये थोड़ी समझने में कठिन है, क्योंकि यहाँ संस्कृत का प्रयोग हुआ है, समासिक पदों का प्रयोग हुआ है। पूरी कविता में आपको मानवीकरण अलंकार मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भारत को एक देवी के रूप में दिखाया है और बाकी उसके आसपास की चीजों को भी एक मनुष्य रूप में दिखाया गया है, इसलिए मानवीकरण है। इसकी शैली संगीतात्मक और ध्वन्यात्मक है, क्योंकि यहाँ पर इसे गाया जा सकता है। और भी बहुत से अलंकार हैं अलग अलग पंक्तियों में, वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले आपको अपनी बुक में से ये समरी पढ़नी चाहिए। जब तक आप समरी नहीं पढ़ेंगे ना, आपको हमेशा किसी भी पार्ट को समझने में या कविता को समझने में परेशानी आएगी ही आएगी। समरी से आपको सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। देखिए यहाँ रीड करते हैं। भारती जय विजय करे कविता निराला। ये देखिए, आप देख रहे हैं निराला के ऊपर इन्वर्टेड कॉमर्स क्यों है। पूरा नाम अगर आप अपने बुक में चेक करेंगे तो कवि का पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी और इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल दिया निराला। निराला इनका पेन नेम है। पेन नेम का मतलब क्या होता है, कई लोग अपने नाम से कोई भी उपन्यास, कहानी, कविता नहीं लिखना चाहते, वो अपना एक पेन नेम यूज करते हैं। तो यहाँ इनका ये पेन नेम है, इसीलिए ये इन्वर्टेड कॉमर्स में है। जैसे मुंशी प्रेमचंद, जिनकी आपने एक कहानी अपना पार्ट 1 में पढ़ी है, दो बैलों की कथा, उनका भी असली नाम मुंशी प्रेमचंद नहीं है, ये उनका पेन नेम है। उनका असली नाम है धनपत राय श्रीवास्तव। ये भी एक ट्रिविया था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अब आपको समझ में आएगा कवि या फिर लेखक अपने नाम लिखते हुए वहां बीच में इन्वर्टेड कॉमर्स क्यों लगा देते हैं। यहाँ निराला की देश प्रेम से ओतप्रोत, ओतप्रोत मतलब भरी हुई, देश प्रेम से भरी हुई एक प्रेरणादायक, इंस्पायर करने वाली एक कविता है। कविता के आरंभ में, आरंभ होता है स्टार्ट में, कवि भारती जय विजय करे कहकर भारत को विजयश्री प्राप्त करने की कामना करते हैं। कामना मतलब इच्छा। तो कवि इच्छा कर रहे हैं कि भारत हर फील्ड में हमेशा विक्टोरियस रहे, हमेशा जीत हासिल करे। वह भारत भूमि को कनक शस्य कमल धरे कहकर संबोधित करते हैं। संबोधित मतलब एड्रेस करते हैं, उनसे उन्हें एड्रेस कर रहे हैं। जैसे हम किसी के नाम से उसे बुलाते हैं, ऐसे ही वो कनक शस्य कमल धरे कहकर उन्हें बुला रहे हैं, जो भारत की कृषि परंपरा और श्रम के सौंदर्य को दर्शाता है। ये शब्द भारत की कृषि परंपरा को, यानी कि हमारा इंडिया का एक हमेशा से ट्रेडिशन रहा है कि हम कृषि प्रधान देश हैं, मतलब हमारे यहाँ एग्रीकल्चर बहुत होता है, हमारे यहाँ के किसानों को बहुत सम्मान दिया जाता है। और श्रम मतलब मेहनत का सौंदर्य, की मेहनत करने से जो फल हमें मिलता है उसके सौंदर्य को दर्शाता है। कविता में भारत की भौगोलिक, भौगोलिक का मतलब होता है ज्योग्राफिकल, पूरी ज्योग्राफी की सुंदरता का ऐसा चित्र खींचा गया है मानो भारत कोई देवी हो जिसके चरणों को समुद्र अपने जल से धोता है। नदी, वन, पुष्प, हिमालय, गंगा आदि प्राकृतिक शोभा, नेचुरल ब्यूटी को भारत के वस्त्राभूषण, मतलब भारत जो भारती देवी हैं उनके कपड़े और उनके आभूषण, उनके जेवर, उनके ज्वेलरी को दर्शाता है, उसकी तरह प्रस्तुत किया है। कवि भारत को एक चेतन सत्ता के रूप में देखता है जिसकी दिशाओं में ओंकार की गूंज है। इनका कहना यह है कि चारों तरफ से ओंकार की आवाज आ रही है और जो अनेक तरह के स्वरों और विचारों से समृद्ध है। ये आपकी पोएम के लास्ट लाइन है कि अनेक तरह के विचारों, मतलब हमारा कंट्री पूरी तरह से भरा हुआ है डाइवर्स कल्चर से, डाइवर्स रिलीजन, कल्चर, अलग अलग रीजन्स के भी अपने अपने कल्चर्स हैं, उनसे भरा हुआ है। तो उनकी आवाजों से हमारा देश गूंज रहा है। भारती जय विजय करे कनक शस्य कमल धरे, ये मैंने आपको समझा दिया। समरी में आप पढ़ेंगे, आपको समझ में आ ही गया होगा कि भारत को एक देवी की तरह दिखाया है और उसे हमेशा विजय प्राप्त करने की कामना कवि कर रहे हैं। कनक शस्य कमल धरे, ये 3 शब्दों का पहले अर्थ समझते हैं।
कनक का मतलब होता है सोना, शस्य का मतलब होता है फसल, कमल धरे का मतलब होता है कमल को धारण करने वाला। यहाँ पर कवि कल्पना कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि भारत एक देवी हैं जिनके एक हाथ में सोने के समान चमकती हुई फसलें हैं और दूसरे हाथ में कमल का फूल है। कमल का फूल ही क्यों बोला? क्योंकि कमल पवित्रता का प्रतीक है, डिवाइन पावर का प्रतीक है। इसका मतलब हमारी जो लैंड है, कंट्री है, वहाँ बहुत अच्छा एग्रीकल्चर होता है, वहाँ बहुत अच्छी फसलें पैदा होती हैं और वो फसलें सोने की तरह चमकती हैं। खेतों में जब गेहूं पक चुका होता है तो वो बिल्कुल गोल्डन कलर का उसी तरह से लगता है जैसे सोना बिखरा हुआ हो। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ फसलों को सोने से कंपेयर किया है। और कमल धरे का मतलब है यहाँ पर कमल को धारण करने वाला। तो ये समासिक पद है, ये समास है। और यहाँ पर रूपक अलंकार, मैंने आपको बोला था साथ साथ मैं आपको अलंकार बताते चलूंगी, तो आप भी अपनी बुक और पेंसिल लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ साथ ही इन वर्ड्स का मीनिंग भी नोट करते रहिए और साथ ही अलंकार भी नोट करते रहिए। तो रूपक अलंकार क्यों है? क्योंकि फसल और सोना दोनों को एक ही बता दिया गया है, दोनों के बीच में कोई भेद नहीं रखा, इस कारण यहाँ रूपक अलंकार है। ये भी हो सकता है कि आपके प्रश्न पत्र में आपसे ये पूछ ले जाए कि इस कविता में आए सभी समासिक पद बताइए, तो ये याद रखिएगा समासिक पद है। समास क्या होते हैं अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, समास के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे डिटेल में। और इसके अलावा अलंकार समझने में अगर आपको दिक्कत आती है तो अलंकार की एक वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप सभी अलंकार भी अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। लंका पददल शतदल गजोर तोरमी सागर जल, धोता सुचि चरण युगल स्तव कर बहु अर्थ भरे। देखिए ना, दल जल युगल, इसीलिए इसे संगीतात्मक बोला गया था क्योंकि एक राइम बन रहा है इसमें। एक एक करके इनके वर्ड का मीनिंग निकालते हैं। पहला वर्ड है पदतल। पद का मतलब होता है पैर या चरण, तल का मतलब होता है तला यानी पैर का तला, सोल ऑफ द फीट, SOLE सोल वाला सोल, सोल ऑफ द फीट। शत दल, शत होता है 100, दल मतलब पत्ता, यहाँ पे शतदल का अर्थ है 100 पत्तों वाला। इसके अलावा अब ये जो शब्द है आपका, यहाँ पर दो समास लग रहे हैं। पहला लग रहा है द्विगु समास क्योंकि यहाँ पे गिनती आ गई है। दूसरा यहाँ लग रहा है बहुव्रीहि समास क्योंकि यहाँ पर शतदल कहा गया है कमल को। तो बहुव्रीहि समास वो होता है जहाँ पर हम किसी अन्य चीज की ओर इशारा करते हैं। इस लाइन का मतलब क्या है? जो भारती देवी हैं जिनके एक हाथ में फसल रूपी धन संपदा है और दूसरे हाथ में कमल है, उनके पैरों के नीचे कमल रूपी लंका है। देखिए ये जो हमारा सदर्न पार्ट है कंट्री का, ये देखिए ये है श्रीलंका। ये ऐसे लग रहा है जैसे 100 पत्तों वाला कमल हो जो माता के चरणों पर हो। यहाँ श्रीलंका को कमल कहने के पीछे रीजन ये है कि जैसे कमल पानी में खिलता है, कीचड़ में खिलता है, इसी तरह से उन्होंने श्रीलंका जो कि एक आइलैंड ग्रुप है जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है, इसी कारण से लंका की तुलना कमल से की है। गजित तोरमी सागर जल, गजित तोरमी का मतलब क्या है? ये भी समासिक पद है। तो समासिक पद ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये सारे समासिक पद हैं। अब गजित उर्मी का मतलब है गरजना, उर्मी का मतलब है लहरें, सागर जल, तो सागर के जल यानी यहाँ पर कौन सा सागर जल है पहले वो समझिए। यहाँ है हिंद महासागर की बात यानी इंडियन ओशियन, सागर का जल है यानी जो वेव्स आ रही हैं उस समुद्र की, वो समुद्र की वेव्स गरजते हुए आ रही हैं भारती देवी के पैर तक। धोता सुचि चरण युगल, धोता मतलब ये सागर का जल धो रहा है, सुचि, सुचि होता है स्वच्छ, साफ कर रहा है, चरण, चरण यानी पैर, युगल मतलब होता है पैर। तो यहाँ पर जो इंडियन ओशियन में से गर्जना करते हुए, आवाज करते हुए जो वेव्स आ रही हैं, वो वेव्स आकर के हमारे लैंड पोर्शन से टकराती हैं और आवाज करती हैं। कवि इस चीज की कल्पना ऐसे कर रहा है कि जैसे सागर खुद आकर अपनी लहरों के द्वारा हमारी माता के यानी भारत माता के पैरों को धोता है, उनको साफ करता है, उनको स्वच्छ करता है। ये हिंद महासागर है, जो हिंद महासागर माता के चरणों को धो रहा है, उनको धोकर साफ कर रहा है।
स्तव कर बहु अर्थ भरे। स्तव मतलब स्तुति, स्तुति का मतलब होता है गुणगान, गुणगान कर रहा है और बहुत सारे अलग अलग अर्थों में अलग अलग तरीकों से वो हमारी भारत माता का, भारत देवी का गुणगान कर रहा है। कौन? सागर का जल। लंका पदतल शतल में भी है रूपक अलंकार, क्योंकि यहाँ पे लंका को कमल से कंपेयर किया गया है, कमल ही बता दिया गया है लंका को, दोनों में कोई भेद नहीं रखा गया है, इसलिए हुआ रूपक अलंकार। और इन तीनों लाइन में है मानवीकरण, क्योंकि सागर के जल को एक मानव की तरह बताया गया है, मनुष्य की तरह बताया गया है, जो आकर जल से भारती देवी के चरणों को धो रहा है। नेक्स्ट लाइन है तरु तृण वन लता वसन। वसन कहते हैं कपड़े को, ये तत्सम शब्द है, कपड़े के लिए वसन इस्तेमाल किया गया है। तरु होता है पेड़, तृण मतलब तिनका, वन आप समझ गए फॉरेस्ट, लता मतलब क्रीपर्स, बेल जिसे कहते हैं बेल। तो ये सब हमारी भारत देवी के वस्त्र हैं, भारती देवी के ये वस्त्र हैं। अंचल में खचित सुमन, अंचल मतलब आंचल, जो भारती देवी हैं उन्होंने जो वस्त्र पहने हुए हैं उस वस्त्र के आंचल में खचित, खचित का मतलब होता है जड़ा हुआ, जैसे एम्ब्रॉयडरी कर रखी है। सुमन, सुमन मतलब फूल, पुष्प, तो उनके आंचल में वो पुष्प, वो फूल जड़े हुए हैं। गंगा ज्योतिर्जल कण, गंगा जो नदी निकलती है पहाड़ों पर से, उसका ज्योतिर्जल, ज्योतिर्जल मतलब उसका जो जल ऊपर से नीचे निकलता है वो इतना सुंदर या सफेद है, इतना साफ है जैसे ज्योति की तरह चमक रहा हो। कण, उसके अंदर के हर कण आराम से दिखाई दे सकते हैं। धवल धार हार गले, धवल मतलब सफेद, पानी बहुत ज्यादा स्पीड में उतरता है तो बहुत सारी झाग बनती है सफेद रंग की, तो वो ऐसे धवल धार है, वो सफेद धार है और वो ऐसा लग रहा है जैसे माता के गले में कोई हार पड़ा हुआ हो, कोई मोतियों की माला हो। अब देखिए ये जैसे गंगा नदी यहाँ नदन प्लेन्स में से निकल रही है ना, इसके निकलते हुए ये जो इसकी सफेद रंग की धार है, ये ऐसी लग रही है जैसे कि गले में किसी ने मोतियों का हार पहना हुआ हो। तो यहाँ पर इन्होंने उनके सुंदरता को बताया है। तो आप देख रहे हैं कि पहले साउथ की बात की थी, लंका की, दक्षिण में, अब ये आ गए उत्तर में, क्योंकि उत्तर में या नदन प्लेन्स में गंगा नदी बहती है। यहाँ पर इस लाइन में है रूपक अलंकार, क्योंकि इन्होंने तरु तृण वन लता को ही कपड़े बताया गया है कि कपड़े और ये एक ही चीज है। अंचल में खंचित सुमन, ये भी रूपक अलंकार है। यहाँ पे धवलदार हार गले, सफेद धारा हार की तरह है, ये भी रूपक अलंकार है। तो इन पूरी पंक्तियों में है रूपक अलंकार। इसके अलावा त वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ हो गया अनुप्रास अलंकार, जहाँ वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। धवल धार में भी अनुप्रास अलंकार है। मुकुट शुभ्र हिम तुषार, प्राण प्रणव ओमकार, ध्वनित दिशाएं उदार, शतमुख शत्रव मुखरे। अब ये पहुंच गए बिल्कुल एक्सट्रीम नॉर्थ में, जहाँ हिमालयन रीजन है, हिमालय पर्वत है। हिम होता है बर्फ और तुषार मतलब सफेद, तो सफेद बर्फ का जो पहाड़ है वो मुकुट की तरह सजा हुआ है। अब यहाँ देखिए जैसे ये उत्तर हिमालय में शुभ्र मुकुट, ये देखिए ये हिमालय पर्वत है, पूरी तरह से ये बर्फ से ढका हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मुकुट पहना हुआ है माता के सिर पे। ये देखिए सिर दिख रहा है, उसके ऊपर मुकुट है, तो इसीलिए मुकुट शुभ्र हिम तुषार कहा गया है। प्राण प्रणव ओंकार, इस पृथ्वी को जो प्राण दे रहा है वह है ओमकार की ध्वनि, ओमकार का स्वर। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का आवास है, वहीं वो रहते हैं, तो उनकी जो ध्वनि है ओंकार की ध्वनि, उसी ध्वनि से पूरे देश के प्राण चल रहे हैं। वही ध्वनि माता में प्राण फूंक रही है, सजीव कर रही है। धरती को सजीव करने का अर्थ है कि धरती उपजाऊ है, उसके अंदर अच्छी तरीके से फसल उग सकती है, बहुत वैरायटी ऑफ वेजिटेशन है यहाँ पर। ये देखिए ये ओमकार की ध्वनि चारों तरफ फैल रही है और राष्ट्र की आत्मा बन रही है। नेक्स्ट है ध्वनित दिशाएं उदार, सारी दिशाएं काफी उदार हैं। उदार का मतलब होता है काइंड है। शतमुख शतरव मुखरे, शतमुख का मतलब होता है 100, मुख मतलब मुंह, शतरव का मतलब होता है 100, गुणगान, 100 मुखों से 100 गुणगान कर रहे हैं। ध्वनित दिशाएं उदार, यानी दिशाएं इतनी उदार हैं, इतनी काइंड है कि 100 मुखों से 100 गुणगान कर रही हैं।
यहाँ पर इस लाइन का मतलब है कि जो हमारी कंट्री है वो इतनी डाइवर्स है, इतनी उसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन है कल्चर की, रिलीजन की, कि अलग अलग त्योहार, अलग अलग पर्व जो यहाँ मनाए जाते हैं, उत्सव मनाए जाते हैं, उन उत्सवों का कलरव यानी उन उत्सवों का शोर इसको और ज्यादा जीवंत कर देता है और ज्यादा इसे सजीव कर देता है। इसके अलंकार देख लेते हैं। शतमुख में और शतरव में शत शत शब्द रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, सेम मीनिंग के साथ जब वर्ड रिपीट होते हैं। ध्वनित दिशाएं उदार, यहाँ पर है आपके पास मानवीकरण। मुकुट शुभ्र हिम तुषार, यहाँ है रूपक अलंकार, क्योंकि हिम पर्वत को ही मुकुट बताया गया है। प्राण प्रणव में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि सेम अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे हैं। और प्राण प्रणव ओंकार में रूपक अलंकार भी है, क्योंकि यहाँ पे ओंकार शब्द को, ओंकार ध्वनि को ही प्राण बताया है। तो चलिए आशा करते हैं आपको अब ये कविता अच्छे से समझ में आई होगी। इसके वर्ड्स अब आपको आराम से समझ आ जाएंगे, उनके मीनिंग आप लिख लेंगे। अलंकार मैंने इंपॉर्टेंट सारे बता दिए हैं इसमें, आपको कोई छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा। इसके अलावा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, सूरदास के पद, झांसी की रानी कविता की भी डिटेल्ड व्याख्या की वीडियो, अलंकार के वीडियो एंड साथ ही साथ बैक एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए भी एक वीडियो बनाई है। उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उन्हें भी चेक कर सकते हैं आप और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।